अगर कल इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए रिएक्ट क्लास कंपोनेंट एक्सप्लेन करो विथ लाइफ साइकिल, तो क्या आप कॉन्फिडेंटली समझा पाओगे या फिर कंफ्यूज हो जाओगे? कंस्ट्रक्टर, रेंडर, स्टेट, सेट स्टेट, लाइफ साइकिल, आज मैं आपको रिएक्ट क्लास कंपोनेंट की इतनी सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्या और आप देख रहे हो कोडेक्स। आज रिएक्ट कंपोनेंट की लाइफ स्टोरी समझते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए, क्लास कंपोनेंट होता क्या है? क्लास कंपोनेंट होता क्या है? जैसे कि जन्म, जीवन और विदाई, ये तीन चीजों से समझते हैं आज क्लास कंपोनेंट। ठीक है, क्लास कंपोनेंट एक ऐसा रिएक्ट कंपोनेंट है जो क्लास सिंटैक्स यूज करता है। क्या यूज करता है? क्लास सिंटैक्स। क्लास सिंटैक्स यूज करता है और स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड को सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसको सिंपल तरीके से देखते हैं। ये एक ES6 जावास्क्रिप्ट क्लास होती है। ठीक है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट जो एक्सटेंड करती है और रेंडर मेथड के थ्रू UI रिटर्न करती है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कोड, ये जो कोड देख रहे हो इसको आप समझते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ हम जावास्क्रिप्ट क्लास बना रहे हैं। ये क्या है? जावास्क्रिप्ट क्लास है। ठीक है, क्लास और वेलकम, ये क्लास वेलकम लिखा हुआ है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्लास बना रहे हैं, क्लास वेलकम। उसके बाद लिखा है एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट्स। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड का मतलब होता है पेरेंट की पावर लेना, और रिएक्ट डॉट कंपोनेंट के अंदर ऑलरेडी होता है। ठीक है, सेट स्टेट लाइफ साइकिल मेथड, रेंडर सिस्टम, मतलब हम रिएक्ट से बोल रहे हैं कि मुझे कंपोनेंट बनाने की पावर दो। क्या बोल रहे हैं? कि मुझे कंपोनेंट बनाने की पावर दो। अब यहां पर रेंडर मेथड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास कंपोनेंट में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेंडर मेथड। रेंडर मेथड क्या होती है? रेंडर मेथड बोले तो रेंडर इज इक्वल टू UI प्रिंटर। रेंडर मेथड क्या करती है? UI प्रिंटर होती है। मतलब रिएक्ट सिर्फ वही प्रिंट करेगा जो रेंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, वही प्रिंट होगा। रेंडर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्या होता है? पावर देता है। क्या देता है? पावर एक्सटेंड का। ठीक है, एक्सटेंड को पावर देता है इस क्लास को। जैसे वेलकम क्लास को पावर दे रहा है यहां पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कंस्ट्रक्टर एंड स्टेट। अब आपको एक कोड स्लाइड दिख रही है जिसमें कंस्ट्रक्टर, प्रॉप्स, सुपर प्रॉप्स, दिस डॉट स्टेट, कर्ली ब्रैकेट, काउंटर, दिख रहा है आपको कोड? ठीक है, अब कंपोनेंट को थोड़ा इंटेलिजेंट बनाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर होता क्या है समझते हैं। कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होती है। क्या होती है? स्पेशल मेथड जो कंपोनेंट बनाने के टाइम सबसे पहले चलती है। क्या? सबसे पहले चलती है, कंपोनेंट बनाने से पहले चलती है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये माउंटिंग फेज का फर्स्ट स्टेप होता है। माउंटिंग फेज का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। और सुपर ब्रैकेट के अंदर प्रॉप्स, ये क्या है समझते हैं। ये पेरेंट क्लास को एक्टिवेट करता है। ये पेरेंट क्लास को एक्टिवेट
करता है। अगर सुपर नहीं लिखोगे तो दिस काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में सुपर प्रॉप्स मैंडेटरी है, सुपर प्रॉप्स मैंडेटरी है कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, अब स्टेट क्या है? स्टेट कंपोनेंट की प्राइवेट मेमोरी होती है। स्टेट क्या है? कंपोनेंट की प्राइवेट मेमोरी। जैसे आप किसी नंबर को याद रखते हो, जैसे किसी नंबर को याद रखते हो आपके ब्रेन में, उसी टाइप से कंपोनेंट वैल्यू याद रखता है। ठीक है, यहाँ काउंट जीरो है, काउंट जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि क्लास कंपोनेंट में स्टेट एक्सेस करने के लिए दिस लगाते हैं। क्लास कंपोनेंट में स्टेट एक्सेस करने के लिए हम दिस लगाते हैं, क्योंकि दिस क्या है? ऑब्जेक्ट है। दिस क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब स्टेट अपडेट कैसे करेंगे, तो स्टेट चेंज कैसे करते हैं तो देखते हैं। दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट इज इक्वल टू 5, ये हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं होता है। ये क्या होता है? दिस डॉट सेट स्टेट ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट काउंट कॉलन दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1 ब्रैकेट, इस टाइप से होता है। दिस डॉट सेट स्टेट फिर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट काउंट सेमी कॉलन दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, इस टाइप से हम अपडेट कर सकते हैं। सेट स्टेट इज इक्वल टू रिएक्ट का नोटिफिकेशन। सेट स्टेट क्या है? सेट स्टेट क्या है? रिएक्ट का नोटिफिकेशन है। ठीक है, फ्लो समझते हैं। फ्लो समझते हैं कि कैसे वर्क होता है। बटन क्लिक जैसे ही करा आपने अपडेट करने वाली, आपने बटन क्लिक करी तो क्या हुआ? सेट स्टेट कॉल हुआ। ठीक है, चला। फिर उसके बाद रेंडर हुआ। क्या हुआ? रेंडर। फिर क्या हुआ? यूआई अपडेट हो गया, यूआई अपडेट हो गया। ठीक है, रिएक्ट को बताना पड़ता है तभी वो अपडेट करेगा, रिएक्ट को बताना पड़ता है तभी वो अपडेट करेगा। अब हम पूरा लाइफ साइकिल एक एग्जांपल में समझते हैं। ठीक है, जैसे ये है कंप्लीट। ये आप जो स्क्रीन पे कोड देख रहे हो, ठीक है, यूजर प्रोफाइल क्लास है। एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर जो आपको मैंने बताया है। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम चलता है तो कंस्ट्रक्टर रन होता है। सेट स्टेट बता दिया, स्टेट सेट स्टेट। ठीक है, अब माउंटिंग फेस। जब हम कंपोनेंट फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर आता है तो ऑर्डर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर रेंडर होता है। ठीक है, फिर रेंडर होता है, फिर कंपोनेंट डेट माउंट होता है। कंपोनेंट डेट माउंट, कंस्ट्रक्टर कंपोनेंट बोर्न हुआ मतलब पैदा हुआ, कंपोनेंट बना। फिर रेंडर मतलब फेस शो। ठीक है, फिर कंपोनेंट डेट माउंट मतलब लाइव स्टार्ट हुई है।
तो कंपोनेंट डिट माउंट में हम एपीआई कॉल कर सकते हैं, ये एपीआई कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये है माउंटिंग फेस, मतलब कंपोनेंट डिट माउंट, ठीक है। इसमें हम एपीआई कॉल कर सकते हैं। अब अपडेट का फेस आता है। अपडेट में क्या है, जब स्टार्ट या प्रॉप्स चेंज होता है, जब स्टेट स्टार्टिंग में जब स्टेट या प्रॉप्स चेंज होता है तो ऑर्डर क्या होता है, रेंडर और कंपोनेंट डिट अपडेट, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, रेंडर होता है और कंपोनेंट डिट अपडेट होता है। जैसे ही बटन क्लिक करोगे तो सेट स्टेट कॉल होगा, सेट स्टेट कॉल हुआ और रेंडर दोबारा चलेगा, फिर कंपोनेंट डिट अपडेट होगा, जैसे कि एज, ठीक है, 22 हो गई, ठीक है। कंपोनेंट डिट अपडेट पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं इसमें, पुराना प्रॉप्स मतलब प्रीव्यू प्रॉप्स, ठीक है, प्रीव्यू स्टेट मतलब पुरानी स्टेट, प्रीवियस प्रॉप्स प्रीवियस स्टेट मतलब पुराना प्रॉप्स पुरानी स्टेट। अनमाउंट फेज क्या होता है, मतलब विदाई, लास्ट, जब आप मरने वाले होते हो, ठीक है, जब कंपोनेंट स्क्रीन से रिमूव होता है, जैसे कि मैंने हाइड कर दिया यहाँ पर, रिमूव हो गया, ठीक है, तो ये अनमाउंट आपको दिख रहा है, क्लीन अप डन, ठीक है। जैसे ही मैंने चलाया तो ये पूरा शो हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग से ये हो गया कंपोनेंट माउंट चला, फिर एपीआई कॉल, ठीक है, फिर रेंडर कॉल, फिर मैंने इसको अपडेट करा तो क्या हुआ, अपडेट हो गया, अपडेट वाला साइकिल चला, फिर मैंने इसको हिडन कर दिया, हाइड कर दिया, तो ये पूरी तरीके से अनमाउंट वाले फेस में चला गया, मतलब विदाई वाले फेस में चला गया, मतलब कंपोनेंट विल अनमाउंट में हो गया। ये क्लीन अप के लिए होता है, मतलब क्लियर टाइम आउट, रिमूव इवेंट लिसनर मतलब इसमें क्या होता है, रिमूव इवेंट लिसनर, सब्सक्रिप्शन क्लीनअप। जैसे एग्जांपल में रूम जैसे छोड़ते वक्त हम लाइट बंद करते हैं या पंखा बंद करते हैं, वैसे ही, ठीक है। मतलब माउंटिंग, कंस्ट्रक्टर रेंडरिंग और कंपोनेंट डिड माउंट। माउंटिंग में क्या होता है माउंटिंग में क्या होता है, एक मिनट, माउंटिंग में क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर रेंडर फिर कंपोनेंट डिड माउंट। अपडेट में क्या हुआ, रेंडर और डिड अपडेट हुआ। अनमाउंटिंग में कंपोनेंट विल अनमाउंट हो गया, ठीक है। हमारी लाइफ की तरह सोचो, मतलब जैसे बर्थ हुआ तो कंस्ट्रक्टर, ठीक है, फिर क्या हुआ, फेस दिखा, फेस शो तो रेंडर, ठीक है, मतलब फिर लाइफ स्टार्ट तो क्या हुआ, कंपोनेंट डिड माउंट, फिर ग्रोथ हुई, ग्रोथ में क्या हुआ, कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है, कंपोनेंट डिड अपडेट, फिर डेट हो गई तो क्या हुआ, कंपोनेंट विल अनमाउंट, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। यदि इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के पॉइंट से देखा जाए तो रेंडर मैंडेटरी है, कंस्ट्रक्टर ऑप्शनल है, एपीआई कॉल कौन करता है, कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर हम
कर सकते हैं। और कंपोनेंट क्लीनअप कौन करता है? तो कंपोनेंट विल अनमाउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट करता है। सेट स्टेट मोस्टली असिंक्रोनस होती है, ठीक है। एपीआई कॉल कहाँ करते हैं? यदि इंटरव्यू में पूछे तो आप क्या बोलोगे? कंपोनेंट डिड माउंट। सेट स्टेट सिंक्रोनस या असिंक्रोनस होती है? तो मोस्टली असिंक्रोनस होती है। रेंडर मेथड मैंडेटरी है या? हाँ, मैंडेटरी है। वाई सुपर क्लास प्रॉप्स पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए होता है, ठीक है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ना भूलें कोडेक्स को। थैंक यू।